भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। अगर 50% टैरिफ है, इट मींस कल रात भाई जब सहाफियों ने सवाल किया ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं, अभी और देखते हैं और क्या होता है। तो फिर भारत ने एक और काम किया जो आप सभी को पता नहीं जानकारी है या नहीं है। जो रेकनेसांस एयरक्राफ्ट थे बोइंग के P-8I, वो P-8I 6 एक्स्ट्रा लेने थे पहले। $2.4 बिलियन की उनकी कोट थी। भारत ने कहा कल हमें नहीं चाहिए। To pause the acquisition of 6 additional Boeing P-8I Poseidon aircraft valued at $3.6 billion marks a significant inflection point in India's strategic calculus. Announced on August 7, 2025, ट्रंप की पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान ने चीप सस्ता तेल खाना सिर्फ खरीदा अपने कंज्यूमर्स के लिए, बल्कि उसे इंटरनेशनल ऑयल एनर्जी मार्केट्स में बेच के उस पर कैपिटलाइज किया और प्रॉफिट भी उसके ऊपर कमाया है। इंडिया ने सॉरी कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे। मोदी जी ने सिर्फ रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया, उन्होंने ट्रंप का जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। भाई इतनी गर्ज थी तो आज ही लगा देता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर पहली बार बयान दिया है। अमेरिका के 50% वाले टैरिफ के जवाब में पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत 50% टैरिफ लगा दिया है। इस पर पहले विदेश मंत्रालय ने पहले जवाब दिया था। अब खुद पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने जो कहा है उससे साफ है कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से न डरेगा और न ही झुकेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की धमकी दिया था। इसके ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़क जवाब दिया था, बगैर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए। इशारों में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वह चुकाएंगे। इसी के साथ भारत ने अमेरिका के टैरिफ की धमकी के जवाब में 31,500 करोड़ का बोइंग P-8I पोसीडन विमान सौदा को रद्द कर दिया है, जिससे ट्रंप को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। अरे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कि प्यार से मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उन्होंने तो अब सारी सीमाएं पार कर ली हैं, क्योंकि अब उन्होंने 25% अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया है कल। यानी कि अब जो टोटल टैरिफ है वो 25% प्लस 25% अब 50% हो गया है। जो भारत ने कहा था उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उत्तर नहीं देके अपनी एक तरह से कमजोरी भी उन्होंने स्वीकार कर ली। अब 50% उन्होंने लगा दिया। 50% चाइना पर भी है, 50% भारत पर भी है और 50% ब्राजील पर भी है। तो भाई रशिया पर तो पता नहीं कितना है, रशिया से तो वो कोई संबंध ही नहीं रखते हैं। तो ब्रिक्स के 5 में से 4 पाए जो है वो उन्होंने कवर कर दिए हैं। और ब्रिक्स जो एक बड़ी सी लूज सी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको पूरा इंसेंटिव दे दिया है और उसको पूरा महत्व दे दिया है, ये दिखाने का कि साहब ये ब्रिक्स से डरते हैं। और अब ब्रिक्स जो है वो पूरी तरह से हो सकता है एक्टिवेट हो जाए। वैसे भारत ने इसका उत्तर भी दे दिया है, और भारत ने उत्तर वही दिया है कि भाई हम आपकी धौंस पट्टी में नहीं आने वाले और नेगोशिएशन हमारे जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, धौंस पट्टी में हम नहीं आने वाले। और आप जो है वो अनरीजनेबल है, इर्रेशनल है। आपने यूरोपियन LNG और यूरोपियन क्रूड इंपोर्ट्स पे आपने कुछ नहीं किया और बिल्कुल साफ साफ ये बता दिया कि भाई आप जो है वो आपका इरादा कुछ और ही है।
ये उनको भाई साहब को इतनी नागवार गुजरी छोटे बच्चे की तरह कि वह छोटा बच्चा जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल सारी सीमाएं लांघ गया, सारी सीमाएं लांघ गया। लेकिन साहब मोदी जी तो मोदी जी, अगर वो ये सोचता है कि मोदी जी उसको फोन करेंगे तो वो फोन कॉल ना आज होने वाली है ना कल होने वाली है, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव ये हुआ है कि राहुल गांधी तक कूद पड़े और कहने लगे कि मोदी जी ट्रम्प ब्लैकमेल कर रहा है। उनको अब समझ में आया, हाँ, पहले ट्रम्प की हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब उनकी ये समझ में आया, लेकिन समझ में आया कि भाई ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा भारत एक तरफ खड़ा हो रहा है। तो राहुल गांधी भी कूद पड़े और बोले कि साहब मोदी जी ये ब्लैकमेल कर रहा है, इसके ब्लैकमेल में मत आइए, हम आपके साथ। क्या बात, क्या बात। तो यदि ट्रंप ने यह अकॉम्प्लिश कर दिया कि राहुल गांधी को भी देश के साथ खड़े होने पर विवश कर दिया, तो भाई थैंक यू ट्रंप। सोचिए उस जमाने की जब ब्रिटेन ने यहाँ पर कब्जा करके और हमारे पूरे जितना भी निर्यात हुआ करता था उस निर्यात के ऊपर टैक्स लगा के उस निर्यात को लगभग बंद कर दिया, और जो आयात था ब्रिटेन से उसको यहाँ पर फ्री कर दिया। बिल्कुल वही व्यवस्था ट्रंप चाहते हैं और कई स्थानों पर करने में सफल भी है। जापान के साथ कर लिया, साउथ कोरिया के साथ कर लिया, और भी कई देशों के साथ कर लिया उनको, यानी कि ईयू तक के साथ कर लिया। मतलब ईयू वाले जो हैं वो 15% टैरिफ पर तैयार हो गए और स्वयं ईयू में 0%। तो ये जो ट्रंप बाबू जो है वो पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाने में चले हुए हैं। भारत ने नहीं माना, चीन भी नहीं मान रहा है, रशिया के तो प्रश्न ही नहीं उठता। रशिया तो स्वयं नेटो के सामने खड़ा हुआ है और रोज उनकी बमबारी हो रही है, और किसी भी दिन नेटो के ऊपर भी हो जाएगी तो आश्चर्य मत कीजिएगा। फिर भारत ने एक और काम किया जो आप सभी को पता नहीं जानकारी है या नहीं है। F-35 वाला तो कैंसिल कर दिया, डील आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कहा, डील तो हुई भी नहीं थी, वो तो कैंसिल कर दी। लेकिन वो जो रिकनेसांस एयरक्राफ्ट थे बोइंग के P-8I, वो P-8I 6 एक्स्ट्रा लेने थे पहले। $2.4 बिलियन की उनकी कोट थी, अब अचानक बोइंग ने 50% बढ़ा दी है कि $3.6 बिलियन अब लगेंगे। भारत ने कहा कल हमें नहीं चाहिए, चाहिए नहीं हमें चाहिए होगा तो हम ब्राजील से ले लेंगे ना, ब्राजील के पास भी एम्ब्रायर है, वो बनाता है एम्ब्रायर वाले, अब एम्ब्रायर वाले ले लेंगे और एम्ब्रायर पे हम अपने सिस्टम्स वगैरह लगा के हम काम चला लेंगे, क्योंकि हमें अब अच्छा खासा अनुभव हो गया है। जितने भी हमारे पास P-8I है उनसे हम काम चला लेंगे। तो ये झटका दिया, और दूसरा उससे भी बड़ा झटका दिया है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मेरे इंडिया के इंटरेस्ट के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफ़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया, ठीक है जी। उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं कीमत अदा करूँगा। अगर 50% टैरिफ है, इट मीन्स, कल रात भाई जब सहाफ़ियों ने सवाल किया ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं, अभी और देखते हैं और क्या होता है। तो इट मीन्स कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। अब इंडिया को जारी बात है यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सामने वो जिसे कहते हैं ना आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो इस सारी चीज़ को डील करता है।